एवरीवन, आज मैं आया हूँ एक न्यू वीडियो लेके। टॉपिक है इकोसिस्टम। जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज इकोसिस्टम। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? A.G. टेंसले ने। तो अकॉर्डिंग टू हिम द इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एनवायरनमेंट forms a system of continuous exchange of nutrient energy. That means जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे वो एक सिस्टम बनाएंगे जिसके थ्रू एनर्जी को कंटिन्यू क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इको सिस्टम। अब इसमें हमें देखना है कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। इकोसिस्टम में टू कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। जो अबायोटिक कंपोनेंट है, अबायोटिक कंपोनेंट किसको बोलेंगे? जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो किसमें है? वो अबायोटिक कंपोनेंट में। जैसे क्या क्या है? लाइट, वाटर, एयर, सॉइल, etc। तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसी को हम क्या बोलेंगे? अबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या जाता है? ये आता है एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब अबायोटिक कंपोनेंट को हम टू पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है प्रोड्यूसर्स और दूसरा है कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स में कौन आ जाएंगे? जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स, जितने ग्रीन प्लांट्स है वो किस में आ जाएंगे? प्रोड्यूसर्स में। वो प्रोड्यूस करेंगे। ओके। एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर के भी कुछ टाइप है। जैसे फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड है सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड है टर्शरी कंज्यूमर, और फोर्थ में आ जाएगा डिकम्पोजर। तो ये कंज्यूमर के फोर पार्ट है: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ओके। अब देखते हैं प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे? तो इसी में से ऐसे लाइट है, सनलाइट, वाटर एंड एयर एंड सॉइल। वाटर, सॉइल, एयर एंड सनलाइट, इन सारी चीजों का यूज करके क्या करेंगे? ये फूड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट। तो अबायोटिक कंपोनेंट का यूज करके प्लांट क्या करते हैं? फूड फॉर्मेशन करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। कि वो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट यूज करके ही फूड फॉर्मेशन करते हैं। ओके। सेकेंड आता है कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में यहां पर क्या आ जाएगा? जितने भी एनिमल्स हैं, तो ये सब कंज्यूमर्स में कौन आ जाएंगे? एनिमल्स। पूरे एनिमल्स आ जाएंगे इसमें। तो फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है जो सिर्फ ग्रीन प्लांट को एज अ फूड यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को एज अ फूड यूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर को एज अ फूड यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी कंज्यूमर। लास्ट में क्या है? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डेड होगा
डेड होने के बाद उनको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, डिके कर देना, उसे क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर का मतलब क्या हो रहा है? डिकम्पोजर का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फिर से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। दैट मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म, उनको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसके ऊपर है? डिकम्पोजर्स के ऊपर। दैट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लीनिंग एजेंट भी है, जो क्लीनिंग करने का, एटमोस्फेयर क्लीन करने का भी काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इकोसिस्टम ऑफ राइस फार्म। राइस फार्म में किस टाइप का इकोसिस्टम होता है? तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर राइस फार्म यहाँ पर है। ओके, तो राइस प्लांट्स है यहाँ पर, इसके अंदर वाटर है, तो उसमें क्या होगा? छोटे छोटे स्मॉल फिशेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल से फिश है। तो राइस के ऊपर कौन कौन ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंडेंट होते हैं, जो राइस को एज अ फूड यूज करते हैं? तो एक है रैबिट है, रैबिट जो राइस को एज अ फूड यूज करते हैं। और कौन है? रैट है, रैट भी एज अ फूड यूज करते हैं राइस को। कुछ बर्ड्स होते हैं जो भी क्या करते हैं? राइस को एज अ फूड यूज करते हैं। तो कुछ बर्ड्स भी होंगे, ओके। अब देखो राइस है तो छोटे छोटे यहाँ पर इंसेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे? छोटे छोटे इंसेक्ट भी होंगे। क्या होंगे इसमें? इंसेक्ट होंगे, इंसेक्ट। ओके, तो ये तो यहां पर है, राइस है तो ऑटोमेटिक छोटे छोटे इंसेक्ट यहां पर हो सकते हैं। अब देखो यहां पर रैबिट को कौन खा सकते हैं? तो यहां पर रैबिट को फॉक्स खा सकता है, तो रैबिट को तो फॉक्स खा लेगा। रैट को भी फॉक्स खा सकता है, तो रैट को भी फॉक्स खा लेगा। बर्ड को भी तो कौन फॉक्स खा लेगा? देखो एक चेन जैसा अभी क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या है? इंसेक्ट है। इंसेक्ट को कौन खा सकता है? इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग इंसेक्ट को खा लेगा। बर्ड जो है ये फिश को भी खा लेते हैं, फिश को भी खा सकते हैं। फ्रॉग को कौन खाएंगे? स्नेक, तो स्नेक ने खा लिया। स्नेक क्या करते हैं? तो बर्ड्स को भी खा जाते हैं, ये तो रैट को भी खा लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखें ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है? ये तो रैबिट को भी खा जाते हैं, ये तो फिश को भी खा जाते हैं, ये तो राइस को भी खाते हैं। ओके, तो देखो ये क्या बना। और एक हम क्या लेते हैं? आउल। ओके, आउल किसको किसके एज अ फूड यूज कर सकते हैं? आउल जो है ये रैबिट को भी एज अ फूड यूज कर सकते हैं, रैट को भी एज अ फूड यूज कर सकते हैं, बर्ड्स को भी एज अ फूड, ये फिश को भी खा सकते हैं। ओके, तो देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली क्या होता है? डिपेंड होता है। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, दैट मीन्स ये जितने ग्रीन प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स हैं वो सब प्राइमरी कंज्यूमर। और ये जो राइस है इसको क्या बोलेंगे हम? ये प्रोड्यूसर्स है कि इसने सनलाइट, वाटर, सॉइल एंड एयर के थ्रू इसने फूड फॉर्मेशन किया। और इस फूड जो स्टोर है इसके बॉडी में, इसको कौन कौन जो भी इसको फर्स्ट टाइम यूज करेंगे एज अ फूड, सबको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर खाने वालों क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर खाने वाले क्या बोलेंगे हम? टर्सरी कंज्यूमर। तो ऑटोमेटिकली लेवल क्या होगा? बढ़ता रहेगा। ओके, तो हमें क्या दिख रहा है? राइस फॉर्म जो बना है इसमें हमें एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कि नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम? फूड वेव। क्या बोलेंगे? फूड वेव। ये राइस फार्म का फूड वेव है। वेव का मतलब एक जाल है जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट तो सेल्फ फूड प्रिपेयर करता है, बट इसके लिए क्या चाहिए होता है? अबायोटिक कंपोनेंट। तो बाकी जितने भी यहाँ पर एनिमल्स हैं उन सबको फूड के लिए दूसरे के ऊपर क्या होना पड़ता है? डिपेंड होना पड़ता है।
तो अगर हम यहाँ पर एक देखें पूरे स्ट्रक्चर को, हम एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलेंगे इसको, राइट। अगर हमें फूड चेन, चेन का मतलब एक लाइन में, तो हम देख लेते हैं कि राइस फार्म में किस टाइप का फूड चेन बनता है। ओके, अब राइस फॉर्म में हम देखेंगे, राइस फॉर्म में कि फूड चेन कैसे बनता है। तो फर्स्ट है प्लांट्स है, राइस प्लांट्स। राइस प्लांट्स को एज अ फूड कौन यूज करते हैं, चलो हम रैबिट ले लेते हैं। रैबिट को कौन खा लेते हैं, स्नेक। स्नेक को कौन, हॉप्स, राइट। तो ये जो चेन है, जो फूड के लिए एक दूसरे को ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, इसी को हम, जो एक चेन में होगा एक चेन, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो फूड चेन एंड फूड वेब में डिफरेंस क्या है। फूड चेन जो एक ही लाइन में होगा सारे ऑर्गेनिज्म, बट फूड वेब में बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन, जो क्रिस क्रॉस टाइप का एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिक लेवल। इकोसिस्टम का मतलब सबको पता है कि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट एक इंटर रिलेशनशिप में होंगे और एनर्जी को ट्रांसमिशन करेंगे वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल में हमें क्या देखना है कि जो कहां से एनर्जी का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रहा है। तो ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट लेवल कौन सा है, फर्स्ट एनर्जी, तो ये तो फर्स्ट आता है आपका प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स किसमें रखा है, प्रोड्यूसर्स में। तो प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स को हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो जो प्रोड्यूसर्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स, उन सबको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि एनर्जी के लेवल में फर्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर्स, तो उसका लेवल हो गया फर्स्ट। अब प्रोड्यूसर्स के बाद कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर को हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद कौन आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल में थर्ड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी के बाद कौन आता है, टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो टर्शरी कंज्यूमर को हम क्या बोलेंगे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ टॉपिक लेवल। अब इतने प्राइमरी सेकेंड टर्शरी ये सब किसमें आता है, क्वार्टरनरी भी आ गया तो नहीं चाहिए, बस तीन मोस्ट, ये सब किसमें है, ये सब है कंज्यूमर, सब कंज्यूमर्स है। ओके, तो कंज्यूमर में कौन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो ये है ट्रॉपिक लेवल, जो फर्स्ट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर। तो ट्रॉपिक लेवल में फर्स्ट लेवल आ जाएगा प्रोड्यूसर्स का। सेकेंड एनर्जी प्रोड्यूसर से किस में ट्रांसफर हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल के हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। देन प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर जो ट्रॉपिक लेवल में कौन सा है, थर्ड वाले लेवल है, और टर्शरी कंज्यूमर फोर्थ वाला ट्रॉपिक लेवल है। तो ये है ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल एंड डिकम्पोजर्स। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं। तो प्लांट्स को एज अ फूड कौन यूज करते हैं, जो सेकेंडरी टॉपिक लेवल होगा, तो सेकेंडरी टॉपिक लेवल जिसमें सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं इसमें क्या होता है, वेजिटेरियन होता है, राइट, हार्बिवोरस होता है, राइट। अब सेकेंडरी कंज्यूमर को एज ए फूड कौन यूज करेंगे,
जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो कार्निवोरस होता है, जो मीट खाने वाले ऑर्गेनिजम्स है। अब सारे ऑर्गेनिज्म को तो अब कभी ना कभी डेड होना है, तो जैसे ही ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएंगे उस ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, डिकम्पोज करना है। स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है, जो एनिमल डेड ऑर्गेनिज्म, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड यूज कौन करते हैं, स्कैवेंजर्स, मतलब क्लीनिंग का काम करते हैं। और डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो इनका काम क्या होता है कि टोटली जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो गया है, उनको टोटली सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स करने का ये काम होता है इसका, मतलब सॉइल फिर से मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे हर टॉपिक लेवल किस में आएंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे। कौन करेंगे इसको, डिकम्पोजर। सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। प्लांट अगर डेड होगा तो प्लांट भी क्या होगा, डिकम्पोज होगा। जैसे डिकम्पोज हो गया, सॉइल में पूरा मिक्स हो गया, उसी सॉइल में फिर से प्लांट बनेगा, मतलब ये फिर से ये प्लांट में जाएगा, प्लांट ग्रो करेगा। तो ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये ट्रॉपिक लेवल है, डिकम्पोजर पे जो साइकिल है ये कंटिन्यू क्या होता है, चलता रहता है।